भारत ने अफगानिस्तान को रौंदा। हारे हुए मैच में शुभमन गिल बने जीत के हीरो। धर्मशाला वनडे में मचा टहलका। जी हाँ दोस्तों, धर्मशाला की ठंडी वादियां, आसमान में मंडराते काले बादल, मैदान पर हजारों क्रिकेट फैंस का शोर और सामने दो ऐसी टीमें जिनके बीच मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा का भी था। एक तरफ थी युवा जोश से भरी भारतीय टीम जिसके पास विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े सितारे नहीं थे। दूसरी तरफ थी अफगानिस्तान की टीम जो पिछले कुछ सालों में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को चौंकाकर अपनी पहचान बना चुकी है। लेकिन इस मुकाबले में जो हुआ उसने क्रिकेट फैंस को रोमांच से भर दिया। अफगानिस्तान की ओर से एक बल्लेबाज ने ऐसा तूफान मचाया कि भारतीय गेंदबाजों के होश उड़ गए। मैदान पर चौकों और छक्कों की बारिश होने लगी। कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि भारतीय टीम मैच हार जाएगी, मगर फिर आया वो पल जब कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। एक ऐसी कप्तानी पारी जिसने भारत को मुश्किल हालात से निकालकर जीत की मंजिल तक पहुंचा दिया। तो आइए जानते हैं कैसे हारे हुए मैच में भारत ने कैसे जीत हासिल किया। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में खेला गया। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया था। हालांकि ओवर कम होने से रोमांच कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। भारतीय टीम इस सीरीज में बिना विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के उतरी थी। ऐसे में सबकी निगाहें कप्तान शुभमन गिल पर थीं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के पास राशिद खान, मोहम्मद नबी, रहमानुल्लाह गुरबाज और हशमतुल्लाह शाहिदी जैसे खिलाड़ी मौजूद थे। अफगानिस्तान ने टॉस गंवाया और पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बिना देर किए गेंद अपने तेज गेंदबाजों को थमा दी। डेब्यू कर रहे गुरनूर बरार पर सबकी नजरें थीं और उन्होंने निराश नहीं किया। सिर्फ 1 रन के स्कोर पर इब्राहिम जादरान को आउट करके उन्होंने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। सिद्दीकुल्लाह अटल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। कुछ ही देर बाद रहमत शाह भी सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 26 रन थे और अफगानिस्तान के 3 बल्लेबाज पवेलियन में बैठ चुके थे। भारतीय टीम पूरी तरह मैच पर हावी दिखाई दे रही थी। फैंस को लग रहा था कि अफगानिस्तान की टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहीं से शुरू हुई अफगानिस्तान की वापसी। रहमानुल्लाह गुरबाज क्रीज पर आए और आते ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। अर्शदीप हो या गुरनूर, नीतीश कुमार रेड्डी हो या स्पिनर, गुरबाज किसी को नहीं बख्श रहे थे। गुरबाज ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह एक विस्फोटक पारी की शुरुआत थी। शाहिदी और गुरबाज की साझेदारी दूसरे छोर पर कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने विकेट संभाले रखा और गुरबाज को खुलकर खेलने का मौका दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। चौथे विकेट के लिए एक 116 रनों की साझेदारी हुई। यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए बड़ी चिंता बन चुकी थी। गुरबाज आज किसी और ही मिशन पर निकले थे। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों की जमक कर धुनाई की और फिर वह ऐतिहासिक पल आया जब उन्होंने सिर्फ 48 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। गुरबाज ने सिर्फ 51 गेंदों में 102 रन बनाए। उनकी पारी में 8 चौके और 8 विशाल छक्के शामिल थे। धर्मशाला का मैदान उनके बल्ले की गूंज से कांप उठा था। हालांकि इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने उनका विकेट लेकर भारत को राहत दिलाई। भारत के सामने एक 195 रनों की चुनौती अफगानिस्तान ने निर्धारित 25 ओवरों में चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। कम ओवरों के मैच में 195 रन किसी भी टीम के लिए आसान लक्ष्य नहीं था। भारतीय बल्लेबाजों के सामने दबाव था, लेकिन टीम के पास अनुभव और प्रतिभा दोनों मौजूद थे। रोहित शर्मा की वापसी, लंबे समय बाद मैदान पर उतरे रोहित शर्मा पर सबकी नजरें। फैंस उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए उत्साहित थे। रोहित ने आते ही अपने पुराने अंदाज में कुछ खूबसूरत शॉट लगाए। एक शानदार छक्का और 2 आकर्षक चौकों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर उन्हें 16 रन पर पवेलियन लौटना पड़ा। रोहित का विकेट भारत के लिए झटका जरूर था, लेकिन उन्होंने शुरुआत अच्छी दिला दी। रोहित के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई। गिल ने परिस्थिति को समझा और बेहद परिपक्व बल्लेबाजी की। हर खराब गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया। यहीं से भारत की जीत की नींव रखी जाने लगी। ईशान किशन का दमदार साथ, ईशान किशन ने गिल का शानदार साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। राहुल ने सिर्फ 19 गेंदों में 39 रन ठोक दिए। उन्होंने चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी। वहीं शुभमन गिल अंत तक नाबाद रहे। 66 गेंदों पर 84 रन, 11 चौके, 2 शानदार छक्के और एक यादगार कप्तानी पर गिल ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ बल्लेबाज ही नहीं बल्कि बड़े मैचों के खिलाड़ी भी हैं। भारत की शानदार जीत, भारत ने लक्ष्य 13 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। 7 विकेट से मिली यह जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह संदेश था कि भारतीय टीम भविष्य के लिए तैयार है। तो दोस्तों, भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब सभी की नजरें 17 जून को लखनऊ में होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले पर होंगी। क्या अफगानिस्तान वापसी कर पाएगा या फिर टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर लेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।